गरीब मजदूर था। वह शहर में बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ मजदूरी किया करता था। बंधी मजदूरी मिल जाती थी और उसमें किसी तरह उसके परिवार का पेट पाल रहा था। मगर एक दिन इस पर भी मुसीबत आ पड़ी। अरे ये क्या हुआ ठेकेदार साहब, आज कोई मजदूर काम पर क्यों नहीं आया? आए थे मगर अपना हिसाब लेकर वापस चले गए। अब 2 महीने तक दिवाली की वजह से काम बंद रहेगा। यह सुनकर गरीब रामू के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वह अपना हिसाब लेकर भारी मन से घर की तरफ लौट आता है। क्या बात हुई जी, आज तो आप बहुत जल्दी आ गए। हाँ, अब 2 महीने के लिए काम बंद हो गया है मीना। यह क्या कह रहे हो जी, घर में तो 2 पैसे का जुगाड़ ही नहीं है और ऊपर से दिवाली का त्योहार भी आने वाला है। ऐसे में कैसे काम चलेगा भला? यह कहकर मीना चुप हो जाती है। चिंता मत करो मीना, यह 2 दिन की मजदूरी के पैसे हैं, इन्हें रख लो। पर यह कितने दिन चलेंगे जी? 4 दिन में खाने में निकल जाएंगे। निकल जाने दो, मैं कल से कोई और मजदूरी ढूंढ लूंगा। फिर अगले दिन रामू मजदूरी ढूंढने के लिए सुबह सुबह ही शहर की तरफ निकल जाता है, मगर शाम को खाली हाथ घर पर लौटता है, क्योंकि दिन भर भटकते रहने पर भी उसे कहीं मजदूरी नहीं मिल पाती। कुछ काम मिला या नहीं? कोई काम नहीं मिला मीना, शहर भर में ठोकरे खाता फिरा, मगर किसी ने काम ही नहीं दिया। रामू और मीना यह बातें कर ही रहे थे कि तभी बच्चे वहाँ आ जाते हैं। आप आ गए बाबू? हाँ, आ गया मेरे बच्चों। आज मैं तुम्हारे लिए गरम गरम जलेबी लाने वाला था, मगर पैसे नहीं थे ना बाबू। बापू, पैसे आए तब जलेबी ले आना, तब तक हम इंतजार कर लेंगे। हम आपकी परेशानी को समझ सकते हैं। बच्चों की यह बातें सुनकर मीना और रामू दोनों को बहुत दुख होता है, मगर हालात ऐसे थे कि कुछ बोल भी नहीं पाते, इसलिए चुप रहते हैं। फिर अगले दिन जब रामू घर से शहर के लिए निकलता है तो मन ही मन खुश होता हुआ जाता है। आज अगर मजदूरी मिल गई तो बच्चों के लिए जरूर जलेबी लेकर आऊंगा। ऐसी गरीबी भगवान किसी को ना दिखाए कि छोटे छोटे बच्चे भी गरीबी का मतलब समझने लग जाए। उस दिन रामू जब शहर की सड़कों पर यहाँ वहाँ फिर रहा होता है तो अचानक से उसकी नजर शक्कर मिल के गेट पर खड़े हुए उसके मालिक पर जाकर अटक जाती है। मिल में तो बहुत काम होता होगा, शायद मुझे यहाँ कोई काम मिल जाए। मैं भी एक बार सेठ जी से बात करके देखता हूँ, हो सकता है कि मुझे यहाँ कुछ काम दे दे। दिल में यह उम्मीद लेकर रामू सेठ जी के पास जा पहुँचता है और फिर, जी बड़ी मुसीबत में हूँ सेठ जी, थोड़ी सी मदद कर देंगे तो भगवान आपका भला करेगा। क्या चाहिए? तुम्हें भीख चाहिए तो 10 रुपए दे सकता हूँ। अरे सेठ जी, मैं तो मजदूर हूँ और आपकी शक्कर मिल में मजदूरी करके 2 पैसे कमाना चाहता हूँ। अबे जा रे, तेरे जैसे रोज मजदूरी मांगने के लिए बहुत आते हैं। मैं किस किस को मजदूरी दूंगा? सेठ जी, अभी मेरा टाइम बहुत ही खराब चल रहा है, अगर आप मदद कर देंगे तो जीवन भर आपका एहसान मानूंगा, कभी आपका उपकार नहीं भूलूंगा। अगर भीख चाहिए तो 10 रुपए ले, वरना जा यहाँ से, टाइम खराब मत कर। सेठ जी द्वारा इस तरह बेइज्जत किए जाने पर रामू के मन को गहरी ठेस पहुंचती है और वह बड़बड़ाते हुए वहां से चला जाता है। माना कि हम लोग गरीब हैं, मगर ये लोग गरीब को क्या समझते हैं, जो कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करते। इन्हें देखकर तो यही लगता है कि भगवान उन्हीं को पैसा देता है जिनके दिलों में दया नहीं होती। और दिनों की तरह उस दिन भी रामू निराश होकर खाली हाथ घर वापस लौट आता है। आ गए आप? आपके लटके हुए चेहरे को देखकर तो यह लगता है कि आज भी आप खाली हाथ लौटकर घर आए हैं। हाँ मीना, आज भी कहीं कोई काम नहीं मिला, कहीं 2 पैसे नहीं बन पाए। 2 दिन बाद दिवाली है और घर में खाने के लाले पड़े हैं। हम दिवाली भी मना भी पाएंगे या नहीं? ऐसा मत बोलो मीना, भगवान ने चाहा तो बच्चे दिवाली जरूर मनाएंगे। अगले दिन छोटी दिवाली होती है और रामू बहुत सवेरे ही शहर के लिए निकल जाता है। फिर उसके शहर जाने के बाद मीना माता लक्ष्मी की तस्वीर के आगे धूप जलाकर प्रार्थना करती है। हे माता लक्ष्मी, हम गरीबों पर भी दया दिखा। माँ, तुम चाहो तो धन की बारिश कर सकते
पर हमें तुमसे धन की बारिश नहीं चाहिए। हाँ, बस चंद बूंदे ही मेरे घर पर बरसा दे, उनको 2 पैसों की मजदूरी दिला दे माँ। सोनू मीना को माता लक्ष्मी से यह प्रार्थना करते हुए देख लेता है और जब वह प्रार्थना के बाद रसोई घर में जाकर काम में लग जाती है तो वह भी माँ की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और उनसे प्रार्थना करने लगता है। माता, मेरे बापू बहुत ही गरीब है, उन्हें भी थोड़े पैसे दे दो। अगर तुम उन्हें पैसे दे दोगी तो हम भी दिवाली मना पाएंगे। तुम उन्हें पैसे जरूर दे देना माता। उस दिन भी रामू को कोई मजदूरी नहीं मिलती और फिर दिवाली का दिन आ जाता है। तो दिवाली के दिन रामू का मजदूरी की तलाश में ही शहर की तरफ निकल जाता है। वह शहर में मिठाइयों, पटाखों और कपड़ों की दुकानें सजी हुई देखता है और उन्हें देखकर उसका मन विचलित हो जाता है। यहाँ कितनी सुंदर पोशाकें हैं। मन तो करता है कि अपने सोनू और नेहा बिटिया के लिए ये पोशाकें खरीद दूं, मगर मजबूर हूँ, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं पड़ी है। यही सोचकर वह कुछ उदास हो जाता है और अपना मन महसूस कर आगे निकल जाता है। अभी कुछ दूर जाता है कि कोई उसे पीछे से आवाज लगाता है। अरे रुको रुको भाई रुको, मजदूरी करोगे क्या? मेरा सामान वहाँ तक पहुँचा दो। हाँ हाँ करूँगा भाई, करूँगा, मजदूरी करूँगा। यह सुनकर खुशी से रामू उस आदमी की तरफ दौड़ पड़ता है, मगर उसी समय सड़क पर एक हादसा हो जाता है। एक कार फुल स्पीड से आती है और व्यक्ति को घायल करके निकल जाती है। घायल व्यक्ति सड़क पर पड़ा हुआ तड़पने लगता है। यह व्यक्ति तो उसी शक्कर मिल का मालिक होता है जिसने कुछ दिन पहले रामू का अपमान किया था। उसे देखकर रामू, कितना खून बह रहा है, पर यह तो बहुत ही मतलबी है, क्या मैं इसकी मदद करूं? रामू यह सोच ही रहा होता है, पर उसे मन ही मन उसकी मदद करना ठीक लगता है। पर इस सेठ ने तो मेरी कितनी बेइज्जती की थी, इसलिए मैं इसकी मदद क्यों करूं भला? अगर इसकी मदद करने गया तो मजदूरी देखने कैसे जाऊंगा? और वह अपने बच्चों की सोचने लगता है। मजदूरी कर पैसे आएंगे तो बच्चे दिवाली मना पाएंगे, वरना। लेकिन फिर अचानक ही उसकी इंसानियत जाग जाती है और वह अपने मन की बात नहीं सुनता। दिवाली तो हर साल आएगी, इस साल दिवाली ना भी मना पाए तो क्या विपदा आ जाएगी, लेकिन इसकी जान चली गई तो कभी वापस नहीं आएगी। मैं इसे इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता। खुद से यह कहते हुए रामू इधर उधर नजर दौड़ाता है और फिर उसकी नजर एक ठेला गाड़ी पर पड़ जाती है। इस समय ठेला ही एम्बुलेंस का काम करेगा, मैं इसी पर लेटाकर इन्हें अस्पताल ले चलता हूँ। रामू सेठ को ठेले पर लेटाकर अस्पताल ले आता है और अपना खून देकर उसकी जान बचाता है। फिर कुछ देर बाद जब सेठ को होश आता है तो वह कहता है, तुम तो वही हो ना जो उस दिन मुझसे काम मांगने आए थे? हाँ, मैं वही हूँ। मुझे माफ कर देना भाई, मैंने उस दिन तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। कोई बात नहीं सेठ जी, हम गरीबों को तो यह सब सहन करने की आदत है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, आज तुमने मेरी जान बचाई है। मेरे लिए तो तुम ईश्वर के समान हो। तुम्हें कितना पैसा चाहिए? जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा। मैंने आपकी जान नहीं बचाई सेठ जी, आपकी जान तो भगवान ने बचाई है। मैंने तो बस एक इंसान होने के नाते अपना फर्ज निभाया है। यह कहकर रामू वहाँ से चला जाता है और जब वह निराश मन से घर पहुँचता है तो हैरान रह जाता है। घर दिवाली की रोशनी से जगमगा रहा था और बच्चे खुशी से दिवाली मना रहे होते हैं। रामू अंदर जाकर देखता है तो वहाँ सेठ जी की पत्नी उसका इंतजार कर रही होती है। आप कौन हैं और यहाँ कैसे? मैं वही हूँ भाई, आज तुमने जिस सेठ की रक्षा की है वह मेरे पति है। अगर आज तुम उनकी जान नहीं बचाते तो पता नहीं क्या हो जाता। पर आपको मेरे घर का पता कहाँ से मिला? अस्पताल के उसी डॉक्टर से जिसको तुमने अपने घर का पूरा पता लिखवाया था। यह सुनकर रामू चौंक जाता है और चुप हो जाता है और फिर अपने बच्चों को दिवाली मनाते हुए देखकर मन ही मन भगवान का आभार प्रकट करता है।